हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने देवर जी की शादी की वीडियोस आपको दिखा रही हूं, तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि हम लोग कैसे बारात लेकर गए और किस प्रकार से शादी संपन्न हुई। अभी देवर जी तैयार हो गए हैं और पंडित जी उन्हें सेहरा पहना रहे हैं। और यहाँ पे तैयारी हो रही है शाह पट्टा जाने की। शाह पट्टा का मतलब होता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बारात के निकलने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले लड़की वालों के घर चले जाते हैं शगन का सामान लेकर। जो ये शगन का सामान आप देख रहे होंगे, जिसमें दही की परोठी होती है, फ्रूट होते हैं, मेवे होते हैं, मिठाई होती है, लड़की के कपड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें लेकर घर के बड़े बुजुर्ग पहले चले जाते हैं। और ये है पालंगी, जिसमें देवर जी बैठकर जाएंगे। हमारे यहाँ दूल्हा घोड़ी में नहीं जाता है, पालंगी में बैठ के जाता है। पहले भी बताया था मैंने। बाराती सब तैयार हो चुके हैं, डांस वांस शुरू हो गया सबका। अब इसके बाद बारात निकलेगी।
और ये देवर जी को बिठा दिया गया है पालंगी में। और अभी सासू माँ पे देवता ने दिष्टा दी है, वो हमारे इष्ट देवता हैं। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो इसी तरीके से देवता दिष्टा दे के अपना आशीर्वाद देते हैं। उत्तराखंड एक देवभूमि है जहाँ ये माना जाता है कि हमारे यहाँ के देवी देवता हमारी रक्षा के लिए सदैव हमारे साथ ही चलते हैं। वो हमसे आगे आगे हमारी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो देवी देवताओं के नाम के सिंबल सबसे पहले रखे जाते हैं। अब देवर जी को बिठा के पालंगी में लेके रोड तक ही जाएंगे और वहाँ से वो गाड़ी में बैठकर जाएंगे, क्योंकि पूरे रास्ते ऐसे नहीं ले जाया जा सकता है। और यहाँ रोड पर ये गाड़ी खड़ी हो रखी है जिसमें देवर जी जाएंगे अभी बैठ करके। देवर जी का ससुराल ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, तो बाराती सारे पैदल ही गए थे। अभी सब बाराती यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। ये जो रोड है ये देवर जी के ससुराल के बिल्कुल नीचे है और यहाँ से फिर ऊपर जाना है हम लोगों ने गांव की तरफ। और अब सब ऊपर की तरफ जाने लग गए हैं गांव की तरफ। और यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, इसलिए मेरे से तो चला नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सैंडल हाथ में उठा ली थी। और फिर उसके बाद जब मैं ऊपर आ गई थी तो तब मैंने सैंडल पहनी है। और हम लोग पहुँच गए हैं देवर जी के ससुराल में, गाँव के अंदर। और यहाँ पे हो रहा है देवर जी का स्वागत आरती करके। देवरानी जी के मम्मी पापा आरती कर रहे हैं, उन्हें मैं चाचा चाची बोलती हूँ, तो वो आरती कर रहे हैं इस समय। और फूलों की माला पहनाकर देवर जी का स्वागत किया जा रहा है। और यहीं पर इनके जूते चुरा लिए गए थे। और अब सारे बाराती बैठ गए हैं, सबको चाय बिस्किट वगैरह दे दिए गए हैं खाने के लिए। और ये है मेरी सिस्टर की सासू माँ और ससुर जी, और ये है मेरी सिस्टर चाचा जी की बेटी है और उनके हस्बैंड। और यहाँ पर जितने भी बाराती आए थे उन सभी को पिठाई लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। पिठाई लगने के बाद सब खाना खाने के लिए चले गए थे। गांव में नीचे बैठकर खाया जाता है आराम से, और जैसे सभी बैठे हुए हैं। गांव की शादी में बना हुआ दाल और भात इतना टेस्टी होता है ना, आनंद आ जाता है उसको खाकर। और अब हो गई दुल्हन की एंट्री अपनी सिस्टर्स के साथ। और ये हो गई जी जयमाला। जयमाला होने के बाद काफ़ी देर तक दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट चलता रहा, और उसके बाद परिवार वालों ने भी फ़ोटोशूट करवाया। और ये हैं देवरानी जी की सिस्टर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ोटोशूट करवाया। हम लोगों को तो चढ़ने ही नहीं दिया स्टेज पर। और जब हमारा नंबर आने लगा तब तक बारिश ही शुरू हो गई, तो फिर हम लोगों को जाना पड़ा। अभी जयमाला होने के बाद सब घर में आ गए हैं। यहाँ पर लड़की को ओरिजिनल गहने पहनाए जाएंगे और उसके बाद फेरे होंगे।
और यहाँ पे पंडित जी ने गठबंधन कर दिया है। और ये है बेदी, हमारे यहाँ मंडप को बेदी कहा जाता है। ये बेदी बनाई हुई है और अभी देवर जी और देवरानी जी परिक्रमा कर रही हैं बेदी की। फिर उसके बाद पूजा होगी और फिर फेरे होंगे। और यहाँ पे ये 7 वचन के लिए हाथ रखवाया गया है कि 7 वचन लेने हैं। अब पंडित जी पढ़ के सुनाएंगे एक एक करके सारे वचन, और उसके बाद ये वचन लिए जाएंगे देवर जी से और एक वचन लिया जाएगा देवरानी जी से। और यहाँ पे पंडित जी ढंग से अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं सारे वचन देवर जी को। और ये हैं देवरानी जी के मामा जी, और ये यहाँ पे बाछड़ी दान कर रहे हैं। और अब हो रही है सासू भेंट की रस्म, और इसके बाद विदाई हो जाएगी। और जब देवरानी जी भी अपने ससुराल पहुंचेंगी तो वहाँ पे भी सासू भेंट की रस्म होती है सेम इसी तरीके से। और ये है डोली जिसमें देवरानी जी बैठकर जाएंगी अब, और उनके भाई नीचे ले आए हैं उनको उठा करके, और फिर उसके बाद उन्हें डोली में बिठाया जाएगा।
पूरे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है विदाई वाला, जब बेटी घर से जा रही होती है। और मेरे को देवरानी जी को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो रो रही हैं। और अब हम पहुंच गए हैं घर में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, सिर्फ आधा घंटा लगा होगा वहां से घर तक पहुंचने में। बारात के घर पहुंचने के बाद घर के सभी सदस्य दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटोशूट करवाएंगे, और जब सबकी फ़ोटोशूट हो जाएंगे उसके बाद होगी सासू भेंट की रस्म। और अब यहाँ पे हो रही है कंगन खोलने की रस्म, जिसमें कि देवरानी जी देवर जी के हाथ से कंगन खोलेगी और देवर जी देवरानी जी के हाथ से खोलेंगे कंगन, और फिर उसके बाद सासू भेंट होगी। अभी सासू माँ देवरानी जी के पैर धुला रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहू लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए उनका स्वागत किया जा रहा है इस समय। अब सासू माँ मुँह दिखाई के तौर पर देवरानी जी को कुछ उपहार देंगी, और उसी तरीके से देवरानी जी भी सासू माँ को कुछ उपहार देंगी। और इसी तरीके से सारी सासों के साथ ये सासू भेंट की रस्म कराई जाती है, चाहे वो ताई सास हो, बुआ सास हो, मामी सास हो। और फिर उसके बाद यही रस्म जेठानियों के साथ, नर्द जेठाओं के साथ कराई जाती है, जैसे कि अभी मेरे साथ कराई जा रही है, क्योंकि मैं जेठानी हूँ, तो मेरे साथ मेरी देवरानी जी की भेंट कराई जा रही है।
सासू भेंट की रस्म पूरी होने के बाद देवर जी और देवरानी जी का थोड़ा सा फोटोशूट होगा डांस करते हुए, और उसके बाद फिर सब आराम करेंगे और फिर सुबह होगी धारा पूजन की रस्म, जिसके बाद देवर जी की शादी संपन्न हो जाएगी। देवरानी जी सबसे छोटी है हमारे घर में, तो हम सब उनकी जेठानियाँ हैं, तो हम सब ने मिलके देवरानी जी के साथ फोटोशूट करवाया है यहाँ पर। अभी हो गई है सुबह और अब देवरानी जी तैयार हो गई हैं धारा पूजन की रस्म के लिए, और अब ये जाएंगे धारे के पास जहाँ पे वो पूजा करेंगे और उसके बाद वहाँ से जल भरकर घर लेके आएंगी। यहाँ पे कर रहे हैं देवर जी और देवरानी जी धारे की पूजा, उसके बाद यहाँ से जल भरा जाएगा। जैसे कि भारत के अदर स्टेट्स में होता है कि दुल्हन सबसे पहले घर में रसोई में खाना बनाती है, कुछ मीठा बनाती है, पर हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता। हमारे उत्तराखंड में ये होता है कि लड़की पहले सबसे पहले जल भर के लेके आती है घर में, उसके बाद होती है पहली रसोई। अभी जो जल भर के देवरानी जी लेके आई हैं वो सबसे पहले सासू माँ पियेंगी, फिर उसके बाद घर के दूसरे सदस्य पियेंगे। पर सासू माँ ने तो मुंह ही धुला दिया है देवरानी जी का। सासू माँ की हाइट थोड़ा कम है, इस वजह से थोड़ा सा जल छलक गया है लोटे में से। और इस तरह धारा पूजन की रस्म के बाद देवर जी की शादी भी संपन्न हो गई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।